नमस्कार। काशी की गलियों का अपना रहस्य है, काशी का अपना इतिहास है, काशी की अपनी तासीर है, काशी की अपनी रंगत है। बनारस आते हुए मेरे भी मन में बहुत सी बातें उमड़ती थी, ये करना है वो करना है। उसमें एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण एक इच्छा थी कि भारतेंदु जी के घर जाना। मैंने कभी बहुत पहले सुना था कि आप बहुत लोगों के घर जाते हैं और वहाँ पर व्यवहार से ऐसा लगता है कि अमुक व्यक्ति जिस लीगेसी को मेंटेन कर रहा है उनके घर में वो लीगेसी थी। लेकिन जब आप भारतेंदु जी के घर आते हैं तो आपको महसूस होता है, जो आत्मीयता आपको मिलती है कि हाँ, यहाँ पर वो लोग रह रहे हैं जो भारतेंदु जी के घर में रह रहे हैं। वो प्यार देखने को मिलता है। अभी मेरे साथ दीपेश जी हैं। सर नमस्कार। अगर आपसे ये बात की जाए कि आज भारतेंदु जी की जो परंपरा है उसे इतने सुंदर तरीके से इन्होंने संजोया है, सर सबसे पहले आपको बहुत साधुवाद। और थोड़ा सा बताएं कि काशी में कैसे आना हुआ और काशी में जो परंपरा कैसे रही, भारतेंदु जी के जो पूर्वज हैं वो कौन थे? बड़ा अच्छा प्रश्न है। भारतेंदु बाबू जैसा, खैर पहले तो आपका साधुवाद, इतनी अच्छी बातें बहुत कुछ ज़्यादा ही आपने बोला। लेकिन जहाँ तक है जो ये हम लोग का परिवार है, हमारा भारतेंदु बाबू का जो परिवार है, तो हम लोग मुर्शिदाबाद से यहाँ ये सेठ अमीचंद का परिवार है। तो बैटल ऑफ प्लासी के बाद क्लाइव ने सेठ अमीचंद को भी पलट दिया, तो वो तो विक्षिप्त अवस्था में वही हो रह गए। तो उनके जो 10 बेटे थे, तो उसमें एक बेटे बाबू फतेह चंद यहाँ काशी आए। तो पहले डायरेक्ट तो काशी नहीं आए, पहले भागलपुर गए, फिर भागलपुर से काशी आए। किस सन में आए इसका भी बहुत कोई प्रमाण नहीं था, लेकिन करीब वही 1760-65। और काशी आने का पीछे कारण क्या था? काशी आने के पीछे कारण ये था कि बाबू फतेह चंद का ये ससुराल हुआ करता था काशी में। तो फिर वो आए यहाँ पे और फिर उन्होंने अपने आप को पुनः स्थापित किया, इस मकान को खरीदा, बनवाया और तब से फिर ये परिवार यहाँ का उन्होंने फिर महाजनी का अपना व्यवसाय शुरू किया। और फिर इस तरह उनके बेटे थे बाबू हरकचंद का बहुत नाम था। उसके बाद उनके बेटे बाबू गोपाल चंद, जैसा कि आप जानते हैं हिंदी का प्रथम नाटक भारतेंदु बाबू कहते हैं, ना उन्होंने ही लिखा। उनके 2 बेटे थे, बाबू हरिश्चंद्र और बाबू गोकुल चंद। तो हम लोग जो है बाबू हरिश्चंद्र जी की एक कन्या थी, विद्यावती जी, हम लोग उनके भाई बाबू गोकुल चंद जी के बच्चे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी सारी पेंटिंग्स लगी हुई हैं, जिससे बहुत सारी चीज़ें समझ पाएंगे। आप इधर देखेंगे कि भारतेंदु जी की पूरी परंपरा देखने को मिलती है। लेकिन मेरे दिमाग में एक बात बहुत आश्चर्य में आती है दीपेश जी, अगर आपके बैकग्राउंड की बात करें तो कंप्यूटर साइंस का बैकग्राउंड है और बचपन में तो आपने घर में माहौल जरूर देखा होगा कि भारतेंदु जी के जानने वाले, पढ़ने वाले, उनके चाहने वाले घर में आते रहे होंगे। तो आपका इंटरेक्शन कैसे शुरू हुआ? जैसे ये तो अब जैसे आप लोग आते हैं, आपके जो भी हिंदी साहित्य से जो भी व्यक्ति जुड़ा है तो वो उसको अपना तीर्थ स्थान की तरह देखता है। तो जब हम छोटे थे तो लोग आए और हमको छुए, तो और बड़े बड़े लोग हमको प्रणाम करें, तो लगता था अच्छा, चूंकि तो हमारी जो पढ़ाई हुई है कॉन्वेंट एजुकेशन हुई है, तो वहाँ थोड़ा सा अलग है। क्योंकि बताइए, इतने बड़े आदमी हमको प्रणाम कर रहे हैं, हमको छू रहे हैं और बड़े खुश हो रहे हैं। तो भाई पिताजी ने बताया कि भाई तुम एक बड़े भारी परिवार में तुम्हारा जन्म, अपने भाग्य मनाओ कि तुम्हारा हुआ है, तो इसलिए तुम्हें ऐसा लोग व्यवहार करते हैं। स्कूल में भी जब पढ़ाई भारतेंदु जी का कोई नाटक जोसेफ सत्य हरिश्चंद्र या अंधेर नगरी पढ़ने में आता था, तो हिंदी के जो टीचर थे वो कहे, ये देखिए आपके बीच उनके परिवार के जिन्होंने इसको लिखा है वो है। तो एक घर की अनुभूति तो होती ही थी। और फिर घर में जैसे गोष्ठी, पिताजी को बड़ा शौक था भारतेंदु बाबू के प्रति, बहुत उनका श्रद्धा, दादाजी को भी और पिताजी को भी असीम श्रद्धा। तो इसलिए उनकी गोष्ठियाँ करना, उसके सौंदर्य में बात करना, तो कभी हम उतना तो नहीं बैठते थे, लेकिन कभी कभी जो कोई आए तो मिलना है, बैठे, तो उसी सब बात सुनते सुनते थोड़ी बहुत जानकारी और होती चली गई। और फिर उनके बारे में पता चलता है। फिर 2016 में जब पिताजी चले गए, तब फिर अब थोड़ी जिम्मेदारी बढ़ी, तब और कोविड ने बड़ा साथ दिया, तो उस समय फिर काफ़ी कुछ जो भारतेंदु जी का साहित्य सब पढ़ने की।
मेरा अगला सवाल यही होने वाला था कि जब आप क्लासरूम में रहे होंगे, भारतेंदु जी को पढ़ाया जाता रहा होगा, तो आपको क्या अनुभव होता था? और जैसे आपकी माता जी भी बनारस की पहली महिला संस्था के संस्थापक रही, उन्होंने महिला दादी जी स्थापना की उन्होंने, तो परिवार में भी एक बोझ, परंपरा बोझ जो है वो देखने को मिलता है। कोविड टाइम में कौन सा साहित्य जो है, कौन कौन सी किताबें? भारतेंदु बाबू का उस समय क्या था कि जैसे जब पिताजी 2016 में गए तो थोड़ा सा समय कुछ लगा कि अब तो कैसे होगा, तो उतना भारतेंदु बाबू को नहीं था। तो लेकिन जब कोविड में समय मिला तो उससे लोगों के पास भी समय था जो हम लोग को जानने वाले थे, साहित्यकार लोग थे, तो उन लोगों से बात होती थी। तो उन्होंने फिर सब उनके बारे में, लोग ज्यादातर हम लोग दूसरों से ही जानते थे कि भारतेंदु बाबू के बारे में ये ऐसे था, उन्होंने ये किया, और सुन के ही फिर कोविड में जैसे अब सबसे ज्यादा भारतेंदु समग्र जो यहाँ हिंदी प्रचारक संस्थान ने निकाला, और तो उसमें था, और दूसरा ये नागरी प्रचारणी ने 3 खंड में भारतेंदु ग्रंथावली निकाली थी, तो वो थोड़ा उसको पढ़ा। फिर जो है जैसे बाबू ब्रजरतन दास जी ने उनकी जीवनी लिखी थी, बाबू ब्रजरतन दास उनके नाती थे, और बाबू राधे कृष्ण दास जी जो उनके फेरे भाई थे, उन्होंने जो जीवनी लिखी थी, और बाबू शिवनंदन साहेब जिन्होंने उनकी पहली, बाबू रामदीप सिंह के कुछ